राम ऐसन सोनारवा नवलस नथुनिया पहिरत दुनिया लो भाई ये राम मिलियन के करीब में गया है। चलिए, तो थोड़ा सा जब 1.5 मिलियन गया है तो वो हमारे दर्शकों को भी आप उस गीत को सुनाइए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवा कि जैसे रोजे आवेलू तू टेर सुन के। किसको आइडियल मान करके ये आपने जो सपना है वो सजोया है? कौन आपको लगता है कि उसकी तरह हमको भी बनना है? हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर तहर के जीना है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना। पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं हूं प्रवीण। फिलहाल इसमें हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी जनपद में। आप हमारे कैमरे के फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि एक महिला का स्वरूप आप देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं और तमाम गीतों में इनको पारंगत हासिल है। कहिए तो पूर्वी गीत, कहरवा गीत, भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे 90s के गाने हो, सब तमाम गानों के जो है इनको पारंगत हासिल है। इन्हीं सब तमाम बातों पर इनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि इस समय ये काम भी करते हैं और इनको एक थोड़ा सा कहिए सहारे की ज़रूरत है, जिस सहारे के लिए आपकी भी ज़रूरत है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उस सहारा इनको मिल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में इनकी एक पहचान बनेगी और जो इनको काम चाहिए या फिर जो ये बनना चाहते हैं वो बन भी जाएंगे। फिलहाल आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपकी क्या इच्छा है आगामी भविष्य में, और फिलहाल अभी आपके अंदर क्या क्या जो वो गुण है जो आप तक पहुँचाने वाले हैं। चलिए आइए इन्हीं से बात करते हैं कि परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है। वैसे मुझे एल्बम में मेरा रविराज प्रजापति नाम है। तो देखिए रविराज जी हैं, जिससे कि हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं। और आपके अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या कौन कौन सा गीत जो है आप गा लेते हैं? वैसे तो कहरवा गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं और धोबिया भी गाते हैं। सबसे पहले तो हम इस ड्रेसअप की ही बात करेंगे कि आप ये महिला का जो वेश धारण की ये किस लिए हैं? ये तो एक एक्टिंग है। हर एक्टर इसे पहनते हैं और कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कि जो कि नहीं पहरा हो साड़ी। तो हमारा ही काम है, हमारा एक्टिंग है, तो इसलिए हम किस चीज़ के लिए शर्म करें। हम किसी काम में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको गायन के साथ साथ आपको एक्टिंग का भी जो नॉलेज है, कहिए एक्टर भी आप बनना चाहते हैं? जी हाँ। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग थोड़ा सा एक गीत आपसे सुनेंगे, पूर्वी गीत। उसके बाद फिर हम और तमाम बातें हमारी होती रहेंगी। चलिए ठीक है, पूर्वी है। ऐसन सोनारवा बनवलास नथुनिया कि पहिरत दुनिया लू भाई राम कि दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो कि दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम ऐसन सोनारवा नवलस नथुनिया पहिरत दुनिया लो भाई राम दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम दुल्हीन तनिक विचार नाही कैलो बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम 5 रतन बालो हाँ तांबा पीतल चांदी सोना पर्दा में चोरवा के रखिया लागे न जादू टोना 5 रतन बालो हाँ तांबा पीतल चांदी सोना पर्दा में चोरवा के रखिया लागे न जादू टोना 5 25 30 हवे चोरवा बैठल घातला गाइए राम
दुल्हन तनिका विचार नाही कैलो, दुल्हन तनिका विचार नाही कैलो, बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम, दुल्हन तनिका विचार नाही कैलो, बाकी बाटे अब ही गढ़ाइए राम। क्या बात है, राग का कोई जवाब नहीं है। आपने ये गीत सुना। और अगर हम लोग बात करें आपके गुरु का, कौन आप, किससे आप ये सब सीखते हैं? ये सब एक्चुअली पहले हम जब घर में ही गाते थे तो मेरे पापा थे श्री मित्तल प्रजापति, वो हमें 2-4 ठो कजरी लिख कर दिए। फिर उसके बाद हम उसको गुनगुनाते रहे। अब लगभग 5-6 साल के थे, क्लास में भी गाते रहे, जब से मतलब स्कूल में भी गाते थे और हाई स्कूल तक भी गाए। इसके बाद हमारा इच्छा किया, इसके लिए थोड़ा सा हम संगीत के लिए मुझे घर में सब मना करते थे कि आप संगीत मत करिए, आप कुछ पढ़ाई करिए और आगे का अपना भविष्य बनाइए। हम बोले नहीं, हमारा इसी में रुचि, हम यही करेंगे। तो इसी के गुस्से में हम एक बार जम्मू कश्मीर भाग गए थे। इसी के गुस्से में हम जम्मू कश्मीर भाग गए थे। फिर उसके बाद हमारा रुचि हुआ तो मेरे पापा बोले कि जब आपका यही इच्छा है तो चलिए हम आपको इसी में डाल देते हैं। तो हम यहाँ से शिवपुर से हम लगभग एक गुरु थे मेरे सुभाष जायसवाल जी, उनके साथ मतलब कि लगभग 1.5 साल तक हम वहाँ पे क्लास मतलब ज्वाइनिंग किए, वहाँ पर सीखने के बाद फिर मेरा एल्बम गाने का मन किया कि हम एल्बम गाएंगे। अब तक लगभग 100-150 के करीब में हम गाना गाए हुए हैं, जो कि कई चैनलों पे हैं। और एक गाना हम गाए थे फैंसी बता चाहे न देहाती, वो लगभग 1.5 मिलियन के करीब में गया है। चलिए, तो थोड़ा सा जब 1.5 मिलियन गया है तो वो हमारे दर्शकों को भी आप उस गीत को सुनाइए। अरे कई दया जोर जोर लागत बाट नईखे, कई दया जोर जोर लागत बाट नईखे, हे डीह बाबा मनाई तो है कैसे, हे डीह बाबा मनाई तो है कैसे। ये लगभग में 1.5 मिलियन के करीब में गया था। और एक गया था, अरे चाही सुघर नहीं चाहिए आवारा, हमारा के चाहिए गो पतिए बिचारा, ऐसन बलाम मिल जाई हमें कैसे, ऐसे बलाम मिल जाई हमें ऐसे, फैंसी भतार चाहे ना देहाती, फैंसी भतार चाहे ना देहाती, फैंसी भतार चाहिए ना ही चाहे देहाती। ये जो है इनके गाने के बोल हैं। और अगर हम लोग अब बात करें इस समय फिलहाल में अभी क्या चल रहा है, क्या करते हैं इस समय? अब इस समय फ़िलहाल में तो देखिए कार्यक्रम मतलब जो कारवा नाच था वो सब तो विलुप्त हो गया, मतलब कि छोड़ दिए हैं। एक्चुअली अब इसमें रुचि नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्टिंग के लाइन में जाना चाहते हैं और सिंगिंग के लाइन में। तो हम सोच रहे हैं कि अब यही एल्बम की तैयारी कर रहे हैं इस समय। लगभग में अभी 2-4 दिन हुआ, जो कि मृत्युंजय सिंह सिप्पी जो बड़ा पंडाल वाला माटी की मूर्तियाँ बोल दी, और चिड़ई रहती जे हमारी जो राइटिंग किए हैं गीत के, उन्हीं के गीत 4 गाने मेरी रिकॉर्डिंग। देखिए, ये तो बातें पुराने गीतों की रही। थोड़ा सा अगर हम लोग बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का कौन सा गाना जो आप हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? देखिए बॉलीवुड का हो गया तो दोस्ती फिल्म का एक गाना है, जो कि मेरे बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी झुल्लू राम प्रजापति जी, वो पहले बहुत उस गाने को गाते थे। हम भी उनके गानों को गुनगुनाते थे, वो जो गाते थे। मतलब जो ये गुड़ है पैतृक चला रहा है क्या? पहले आपको, फिर पिताजी, फिर आप भी जो है? हाँ, मेरे मतलब परिवार में लगभग में कई लोग हैं। मेरे एक चाचा हैं केशव प्रजापति जी, वो भी गाते होते हैं। फिलहाल में उनको हम कई बार बोले कि चाचा जी ऐसा है कि जो आप ऐसे गाते हैं, चलिए हम एक गाना 2 गाना आपका रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, आप गाइए हमारे चैनल के लिए। तो बोले कि ठीक है। अब उसके बाद में भी नाम ले लिया हमको, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, थोड़ा सा विलम्ब ना करते हम लोग उस गीत को सुने। चलिए ठीक है। तो हम गाना उनका गाएंगे दोस्ती फिल्म का। जी। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा।
चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा ओ मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे। क्या बात है, 90s की ये गाने हैं क्यों? जी 90s के गाने हैं सब। चलिए इस गीत को अब तो धीरे धीरे प्रचलन समाप्त हो जाए, लेकिन ये सब सदाबहार गीत हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं। रहेंगे। और पहले हम एक गाना गाते थे, गंगा किनारे मोरा गाँव का है, वो गाते थे। अक्सर स्टेज पे हम जाते थे तो वही पहले दूसरा गाना मेरा ये रहता था कि जैसे रोजे आवेलू तू टेर सुन के, अयो रे नींदिया नींदर बन से, जैसे रोजे आवेलू तू टेर सुन के, अयो रे नींदिया नींदर बन से, अयो रे नींदिया नींदर बन से। चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें अब आगे का, आपका क्या प्लान है, आगे भविष्य में क्या बनना है आपको? मेरा भविष्य में प्लान बनने का प्लेबैक सिंगर है, जो कि हम आगे तक फिल्म तक, गाना भोजपुरी तक, हिंदी तक गाने का भी प्रयास करें, हमारा वही चॉइस है और हमारा यही सपना है। चलिए प्लेबैक सिंगर बनना है तो किसको आइडियल मान करके ये आपने जो सपना है वो सजोया है, कौन आपको लगता है कि उसकी तरह हमको भी बनना है? हमें लगभग तो हमें ये उनकी तरह बनने के लिए तो हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और हम प्रयास कर रहे हैं उस तरह से, और उस तरह से करेंगे भी। और बट ये होता है थोड़ा गरीबी से, गरीब गांव से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ा गरीबी की स्थिति में हैं इस समय, तो पूरा विश्वास लेकर कर रहे हैं कि हम नहीं आज नहीं कल होंगे, ज़रूर होंगे, विश्वास मेरा कहता है। तो हम मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह बनने का चॉइस कर रहे हैं। मतलब उन्हीं की तरह, उन्हीं के पद चिन्हों पे आपको आगे चलना है। जी जी। चलिए थोड़ा सा भोजपुरी का भी प्रचलन बड़ा इस समय चल रहा है, बहुत सारे गायक और सिंगर भोजपुरी में भी निकले हैं इस समय। तो अगर कोई भोजपुरी का आपको गाना अगर हमारे दर्शकों को सुना सकें तो? भोजपुरी का गीत तो मान लीजिए, एक्चुअली हम ज़्यादा बर्गर के तो गाते नहीं हैं। नहीं वल्गर नहीं, तो कोई अच्छी गीत हो। अच्छे गीत हैं तो मान लीजिए, अच्छे गीत में हम सुना दे रहे हैं। हित परी तहिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परी तहिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, हाँ जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, हित परी तहिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परी तहिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, धई के हाथ पे हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, धई के हाथ पे हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, हाँ हाँ हाँ, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, तहर केहू साथ छोड़ देला। दुनिया की वास्तविकता यही है कि जब आप कमज़ोर रहेंगे तो आपका साथ छोड़ देंगे, ऐसी वास्तविकता है, आपने भी देखा होगा। और फिलहाल अगर हम लोग आगे की बात करें तो क्या सहयोग चाहिए, क्या ऑडियंस से क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ऑडियंस से कोई सहयोग हमको, मतलब सहयोग में यही चाहिए, बस अपना प्यार और दुलार आशीर्वाद बरसाए रहें,
और हमको ऑडियंस यही चाहिए कि बस जैसे सबको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे छोटे भाई को भी सपोर्ट करिए आप लोग और आगे तक पहुंचाइए जहां तक मेरी ख्वाहिश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप एक्टिव हैं, जी तो क्या ये उस पर जो तमाम आपने गीत सुनाए ऐसे और भी तमाम गीत क्या उस पर सुनने को मिलेंगे हमारे जनता को? क्यों नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे जो कि हमारे ही आवाज़ में जाएंगी, जो कि हमारे चैनल का नाम है रविराज प्रजापति ऑफिशियल। अगर आज उस पर जाएंगे तो आपको पारंपरिक गीतें भी मिलेंगे, धोबिया गीत मिलेंगे, पूर्वी मिलेंगे, कुछ जो आज के मेलोडी गीत चल रहे हैं वो भी मिलेंगे। अक्सर अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे, कजरी मिलेंगी, पूर्वी मिलेंगी, छपरिया मिलेंगी, कारवा मिलेंगे, सब मिलेंगे। रविराज का तो ये हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रयास है कि जो तमाम ऑडियंस है इनके चैनल पर पहुँचे और इनके सपोर्ट करें और आगामी भविष्य में जो ये बनना चाहते हैं वो बन करके दिखाएं। फिलहाल अगर जाते जाते कोई एक ऐसा गाना हो जो दिल को छू जाए लोगों को, कोई एक गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से, कोई आपको जो सबसे बेस्ट लगे। चलिए ठीक है। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन एक खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो फिर कभी मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गए वो फूल कभी खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, रोना ना। ये था थानेदार फिल्म का गीत जो कि हाँ, जीना है तो हंस के जियो वरना जीवन में एक पल भी रोना ना। रोना ना। चलिए, जीना है तो हंस करके जीजिए, रोने में क्या है। फिलहाल ये वीडियो हम बनाने का हमारा मुख्य मकसद ये है कि तमाम ऐसे जो कलाकार हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाना और इनके जो गीत हैं उनको आप तक पहुंचाना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक्टिव भी हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही प्रतिभावान ऐसे ही और भी कलाकार हैं, हम आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे ऐसे तमाम और भी लोगों से। फिलहाल हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में थे और मैं प्रवीण। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।